वीडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन यूनिवर्सिटी है, इसने जो अपने क्राइटेरिया में डाला है किन वजहों से ऑटोक्रेटाइजेशन बढ़ रहा है, उन्होंने रेस्पेक्ट फॉर काउंटर आर्गुमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन एज पॉलिसी टूल्स, repression of civil societies and censoring of media, rise of political hate speech and toxic polarization। यानी उसमें मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो कार्तिक, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इन डेटा पे आप सवाल खड़े करते हैं कि ये डेटा वाकई में ट्रू रिफ्लेक्शन है या सर्वे में कहीं कोई गलती नजर आ रही? अब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल साफ आ रही, प्लीज गो अहेड। यशवंत देशमुख सर की क्रेडिबिलिटी को हम डाउट नहीं करते, हम उनके साथ उनका काम देख चुके हैं और उसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आशुतोष सर यहाँ पे शायद मुझे ये लग रही है कि एज अ सोशल साइंटिस्ट कभी भी सर्वे के किसी एक सवाल को इतना वेटेज नहीं दिया जाता। यूजुअली क्या होता है कि आप जब सर्वे डिजाइन करते हैं तो ऐसे, और ये मेरे ख्याल कल भी आपके शो पे चर्चा हुई थी, अभी हम भी एक सर्वे रन कर रहे हैं, तो एक थीम के 4-5 सवाल डाले जाते हैं, उनका एक एवरेज निकाला जाता है। तो पहली बात तो मुझे इसके एनालिसिस में एक फ्लॉ ये लग रहा है कि हम इसमें ज्यादा रीड कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप मेरी बात समझिए। मैं आपको बोलता हूं कि आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? आप दिल्ली में बैठे हैं उसका मतलब कुछ और है, आप बंगाल में बैठे हैं उसका मतलब कुछ और है, आप तेलंगाना में बैठे हैं उसका मतलब कुछ और है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है मुझे लगता हो कि भाजपा की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं बोलूंगा हाँ। कोई बंगाल में बीजेपी का वोटर होगा, उसको लगेगा कि ममता बनर्जी जी की वजह से लोकतंत्र खतरे में, तो वो भी हाँ बोलेगा। कोई अगर बैठे हैं तेलंगाना में और उनको लग रहा है कि केसीआर जी की वजह से लोकतंत्र खतरे में, तो वो हाँ तब भी बोलेंगे। तो पहला तो इसमें ये बहुत सटल नुआंस है कि लोकतंत्र खतरे में है, ओके, बट उसका मतलब क्या है? और वो मुझे नहीं लगता कि वो रिजल्ट इसमें दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस सर्वे में 2-3 प्रश्न और हैं जो ये भी बताते हैं कि लोग, वोटर बीजेपी की तरफ भी उंगली उठा रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, एक सवाल पूछा गया है इस सर्वे में कि क्या जो सरकारी एजेंसी जैसे ईडी वगैरह, इनका जो मिसयूज है, क्या वो बीजेपी ज्यादा करती है या बाकी सरकारें ज्यादा करती थी? तो उसमें बढ़ोतरी आई है बीजेपी के नाम पर, कि मेरे ख्याल से जनवरी में जो लोग कह रहे थे कि 32% लोग कह रहे थे कि भाजपा ज्यादा करती है, आज 38% लोग कह रहे हैं कि भाजपा ज्यादा करती है इनका मिसयूज। कम्युनल हार्मनी पे बीजेपी का जो एक कंट्रोल था वो भी कहीं ना कहीं ग्रिप नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 46% से 41%। तो मुझे लगता है कि पहली बात, हम इस सवाल, क्योंकि हमारे पास इस सवाल के अलावा कोई और सवाल नहीं है इस पूरे थीम को समझने का, तो हम कंस्ट्रेंड हैं एनालिसिस में, पहली बात। दूसरी बात, इस सवाल के जवाब में कई सारे मायने छिपे हैं। उसमें अगर इंडाइटमेंट है तो वो केवल बीजेपी का नहीं है, हो सकता है वो और पार्टीज का भी हो। तीसरा, लेकिन दूसरे पॉइंट के बावजूद मैं ये कहूंगा कि सर्वे में साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी का एक बढ़ता हुआ इंडाइटमेंट है इसकी तरफ। तो इसका जो एनालिसिस है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद नहीं है, थोड़ा नुआंस्ड है। बाकी जो मुझसे पहले हरि जी ने बोला या पूर्णिमा जी ने बोला, बट कार्तिक, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा कि वो कुछ गलत कह रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो मेथोडोलॉजी है उसकी एनालिसिस की और सर्वे की, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपका पॉइंट वैलिड है, बट इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो ये सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है इसमें 5%, 6%, 8%, 10% की कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूं। हर सर्वे कहता है कम से कम 3% प्लस माइनस होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे कोरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं, जिसके लिए हमें सेकेंडरी सोर्स की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं किस तरीके से जो संस्थान है, जिस ओर हरि कुमार ने इशारा किया था, वो कॉम्प्रोमाइज दिखाई पड़ रहे हैं। मीडिया की जो हालत तो सबको मालूम है, और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेटर है कि दरअसल भारत के अंदर लोकतंत्र या तो कमजोर हुआ या कमजोर करने की कोशिश की जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।